एक भोंदू सा लड़का जो किसी से लड़ भी नहीं सकता है। किसने सोचा था वो मर्डर करने में एक्सपर्ट हो जाएगा। और तो और किस्मत भी इतनी अच्छी कि सारे क्रिमिनल्स निकलते और उसके मर्डर करने का कोई सबूत भी नहीं होता। अगर आप सोच रहे हैं कि इस सीरीज में यही स्टोरी है क्या, तो हाँ यही स्टोरी है। आइए इसे डिटेल में जानते हैं। सीरीज का नाम है किलर पैराडॉक्स, जो कि 2024 की कोरियन सीरीज है। इसकी IMDb रेटिंग 7.3 है और ये एक एक्शन क्राइम थ्रिलर वाली सीरीज है। इसके टोटल 8 एपिसोड है, जो कि 50 से लगभग 1 घंटे के हिसाब से। और हाँ, ये 18+ सीरीज है। इसमें मेन लीड चोए वो सिक ने ली तांग बनकर किया है और इसके बाद इम्पोर्टेंट रोल किया है सोन सुकू ने जंग नान गाम बनकर। और इसकी स्टोरी लाइन, ली तांग एक नॉर्मल एवरेज कॉलेज स्टूडेंट होता है। उसकी लाइफ में बदलाव तब से आता है जब वो एक्सीडेंटली किसी को मार देता है। ऐसे तो वो बहुत डरपोक किस्म का था, वो मार धार नहीं कर पाता था, पर उस दिन उसके पास इतनी हिम्मत आ गई कि उसने हथौड़े से उसका मर्डर ही कर दिया। उसने अपने बचाव के लिए ऐसा किया क्योंकि ली तांग पर वो आदमी हमला कर रहा था। उसके बाद जंग नान गाम नाम का डिटेक्टिव क्रिमिनल को ढूंढने में लग जाता है, पर किस्मत भी इतनी अच्छी ली तांग की, जिसे उसने मारा वो एक खतरनाक क्रिमिनल निकला और सारे मर्डर के सबूत भी मिट गए। उसके बाद वो नॉर्मल रहने और जीने की कोशिश कर ही रहा होता है कि ली तांग एक लड़की से मिलता है जिसने उसे मर्डर करते देख लिया था। वो उसे ब्लैकमेल करके पैसे मांग रही थी और इतने मांग रही थी जितना वो कभी दे नहीं सकता है। ली तांग का दिमाग फिरता है और वो उसको भी हथौड़े से मार देता है। चौंकने की बात तो ये है कि वो भी एक क्रिमिनल निकलती है जिसने अपने ही मॉम डैड को मारकर अपने ही घर के आंगन में दबा दिया। उसके भी मर्डर के सारे सबूत मिट जाते हैं। बहुत अजीब हो रहा था, बुरे आदमी को वो जैसे पहचान लेता हो उसके बारे में बिना जाने, और ये कभी गलत नहीं होता था। उसके बाद वो और 2 लोगों को मारता है, वो भी नशे की हालत में, और वो दोनों भी बुरे और बदमाश निकलते हैं। और इस बार भी सबूत ली तांग के खिलाफ ही होते हैं। ये सबसे परेशान होकर जब वो मर्डर वेपन सब लेकर पुलिस स्टेशन जा रहा होता है सरेंडर करने, तब उसका वेपन वाला बैग ही चोरी हो जाता है। ऐसा हो रहा था उसके साथ जैसे इस दुनिया में आने का उसका यही मकसद था। फिर वो ओनली फॉर हीरोज ग्रुप से मिलता है जिसके एक मेंबर मर चुके थे, वो भी ली तांग को बचाते हुए। एक जो बचा था उसके साथ ही ली तांग काम करता है, बुरे लोग को मारता है। एक और मेंबर था पर वो बुरा इंसान था। डिटेक्टिव नान गाम बहुत कोशिश करता है कि वो किलर को पकड़ पाए और वो आखिर में ली तांग तक पहुंच ही जाता है। अब आगे क्या होगा? क्या डिटेक्टिव ली तांग को पकड़ पाएंगे? तीसरा मेंबर अगर ली तांग से मिल गया तब क्या होगा? ये तो आपको सीरीज देखकर ही पता चलेगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। और आपको क्या लगता है, ली तांग को उसके गुनाहों की सजा मिलनी चाहिए या नहीं, ये मुझे कमेंट करके बताना।